प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन भेजा है। सूत्रों की माने तो ईडी ने इस ताजा समन में केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले केजरीवाल और उनकी पार्टी ने ईडी के तीनों समन को गैर कानूनी बताते हुए दरकिनार कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ईडी के समन अवैध और राजनीति से प्रेरित हैं। हालांकि आपने ये भी कहा कि केजरीवाल एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दावा किया गया कि समन उन्हें गिरफ्तार करने के इरादे से भेजे गए हैं। आपने कहा कि चुनाव से ठीक पहले नोटिस क्यों भेजा गया? नोटिस केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने का एक प्रयास है। यही नहीं, आपने समन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने और उन्हें जेल में डालने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी ने कहा कि ईडी से स्पष्टीकरण मांगने के बावजूद केजरीवाल को किस हैसियत से बुलाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री न तो आरोपी हैं और न ही गवाह। आपने ये भी कहा कि लगभग 1 साल से मनीष सिसोदिया जेल में है। ईडी उनके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं जुटा पाई और अब अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाकर गिरफ्तार करने का प्लान है। गौरतलब है, ईडी द्वारा केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023, दूसरा समन 21 दिसंबर 2023 और तीसरा समन 26 दिसंबर 2023 को भेजा गया था। हालांकि 3 बार समन भेजे जाने के बावजूद केजरीवाल अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने हर बार लिखित जवाब भेजकर इन नोटिसों को अवैध बताया है। इस मामले में बात करते हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर बार केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं क्योंकि वो सवालों का जवाब देने से डरते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो आज रिएक्ट किया है अफसोसजनक है। हर बार जांच से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। अब जैसे ही चौथा सम्मन आया है तो उन्होंने कहा है कि मैं तो गोवा के ट्रिप पर हूं। मतलब आप राजनीतिक पर्यटन करेंगे लेकिन जांच से भागेंगे क्योंकि आपने चोरी की है। आपका जवाब देने से डर लगता है। आपने शराब नीति में घोटाला किया है। कब तक भागेंगे? आप हर बार बहाना बनाते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री, आपने संविधान की शपथ ली है, खड़े होकर कानून की शपथ ली है कि मैं कानून के नियमों का पालन करूंगा। जांच एजेंसी आपको सम्मन दे रही है। अगर आप ईमानदार हैं तो जाके बात कीजिए, अपने साक्ष्य रखिए। लेकिन क्योंकि आपको भी मालूम है आपने चोरी की है और जांच से बचना चाहते हैं, इसलिए इस बार वो गोवा का भ्रमण कर रहे हैं। तो आपको लगता है इस बार भी वो स्किप करने वाले हैं? अगर वो स्किप करेंगे तो धीरे धीरे वो जांच एजेंसी को न्योता दे रहे हैं कि कानून अपनी कार्रवाई करे। इसके अलावा